बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया के कुछ बेनिफिट्स एंड कुछ डिजीज जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज वायरस। ये जो वायरस नेम है ये कहाँ से आया है? ये आया है एक लैटिन वर्ड से। वो लैटिन वर्ड है वेनम। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए कि वायरस ये जो नेम है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि है वेनम। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। जो वायरस है वो एक स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स है, यानी कि हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जिसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन की है, फिर वायरस है, फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है। इन सभी में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है वायरस। सो वायरस इज स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओनली रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट सेल। अब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो, फंगी हो, प्रोटोजोआ हो, एल्गी हो, इन सब में से वायरस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वायरस जो है वो सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही वो रेप्लिकेट कर सकता है, होस्ट सेल के अंदर ही वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो होस्ट सेल के बाहर हो जाता है तब वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो वायरस कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट सेल। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये होस्ट सेल कौन है? देखो, होस्ट सेल ह्यूमन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, किसी प्लांट्स हो सकता है, यहाँ तक कि एक बैक्टीरियम भी हो सकता है। जो वायरस का होस्ट सेल है वो ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, यहाँ तक कि एक बैक्टीरियम भी हो सकता है। और जो वायरस है वो अपने होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है, और इसी वजह से हम वायरस को ट्रू लिविंग सेल नहीं कह सकते, क्योंकि वायरस जो है वो जब होस्ट सेल के अंदर होते हैं तभी एक्टिव रहते हैं, जब होस्ट सेल के बाहर रहते हैं तब वो बिल्कुल इनएक्टिव रहता है। इसलिए हम वायरस को ट्रू लिविंग सेल नहीं कह सकते। उसके बाद क्या है? दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म और एनी अदर सेलुलर ऑर्गेनेलिज, यानी कि जो वायरस के सेल है उसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म या फिर कोई दूसरा जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ भी नहीं है। तो फिर वायरस के सेल के अंदर है क्या? उसके अंदर है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए। उसके अंदर है दे हैव जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए, और ये जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करके रखता है एक प्रोटीन कोट। क्या सराउंड करके रखता है? बाय प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन्स। एक प्रोटेक्टिव कोट जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है, ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करके रखता है। और इस प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैप्सिड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से इसे मेमोराइज कर लीजिए। उसके बाद है वायरस कॉज वेरियस डिजीज इन ह्यूमन, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे डिजीज कॉज करता है वायरस। कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स। वैसे तो बहुत सारे डिजीज है एग्जाम्पल में, मैंने सिर्फ 3 डिजीज लिखे हैं। एक है इन्फ्लुएंजा, दूसरा है पॉक्स, चिकन पॉक्स, और तीसरा है जो कि है पोलियो। ओके, और अगर वायरस के एग्जाम्पल देखें तो उसमें आता है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, रोटा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, और एचआईवी भी एक वायरस है। उसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वायरस, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप लोग वीडियो अच्छे से समझ पाए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।